क्रिकेट में अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला रिसेंट पास के अंदर। हमने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी बड़ा ज़बरदस्त देखा और पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका चैंपियन बनी। अभी जो बात करें तो हम पहले इंडिया और इंग्लैंड के मैच की मैं करना चाहूँगा। इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल मॉडल खेलता है और अपनी एक धाक बैठाता है कि हमने सिर्फ अटैक करना है जी। और 4 दिन इंडिया जो है वो डोमिनेट करता रहा मैच के अंदर, हमने देखा ओवरऑल। बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि इंग्लैंड वो जो मूवमेंट को सीज करना होता है ना, इंडिया उसको करने में नाकाम रहा। और 5वें दिन जब इंग्लैंड को लगा कि अब इनकी छुट्टी हो चुकी है, जिस तरह उन्होंने देखा कि ये सर्टेन टारगेट है और इनकी बॉलिंग की ये कैपेसिटी है, उन्होंने अटैक किया और मैच जीत लिया। आप किस तरह सम अप करेंगे? देखिए, इंग्लैंड ने जितने भी क्रिकेट खेलते हैं ना, इंग्लैंड हो गया, इवन इंडिया भी बहुत क्लैरिटी में खेलते हैं। वो एक प्लान के तहत अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं। हमारा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगा हुआ है जी। क्या प्लान है उसके जिसमें पास? बाबर को मतलब रिजवान को सिखा रहे हैं। जी, उस मतलब पे हम अलग जरा डिटेल में बात करते हैं। अब वो जो स्किल डेवलपमेंट है वो अब क्या कर रहे हैं, वहीं से आप अपने पूरे सिस्टम को देख लीजिए कि वो T20 के पीछे पड़े हुए हैं, हिटों के पीछे पड़े हुए हैं, मार धाड़ के पीछे पड़े हुए हैं। क्रिकेट वो है जो उन्होंने खेली है। जी। जो आप बात कर रहे हैं ना, इंग्लैंड को पहले दिन ही पता था कि मैंने चौथी इनिंग्स खेलनी है और मैंने कैसे खेलनी है और किस टारगेट पे खेलनी है। उसने प्लान करके इनको लेके आए हैं। फिर आप ये देखें कि उन्होंने दूसरी इनिंग में इनको अच्छा आउट कर लिया। अब ये जो टारगेट था 371 का था शायद, जीतना ही था। अब 371 का टारगेट को इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड ने भी सेकंड हाईएस्ट चेज किया। अच्छा, अब उनके कमाल प्लानिंग देखें कि वो किस तरह उन्होंने अपनी ओपन की है। दरमियान में अगर वो 2 आउट हुए हैं तो फिर उन्होंने अपने आप को रिकम्पोज किया। इंडिया ये मैच जीत सकता था अगर उनके पास बुमराह के अलावा भी कोई बॉलर होता। अब वो एक बॉलर था, लास्ट में आके भी हालांकि उसको 10 ओवर 15 ओवर पहले लाना चाहिए था। वो नए गेंद का वेट करने के चक्कर में लेट उधर स्कोर करा गए। तो बुमराह के अलावा कोई और बॉलर ऐसा था नहीं जो टेस्ट में उनको आउट करके दे सके। यही मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का भी यही इशू है कि आज हमें अगर टेस्ट मिल जाए तो हम हमारी टेस्ट की कोई तैयारी भी नहीं है, ना हमें याद है कि वो किसने खेलना है। हमें तो अभी नया जो स्केड्यूल आया है, हम सबसे कम टेस्ट मिले हमें 11 मेरे ख्याल ये कि 2-2 मिले हैं सारे। सिर्फ एक सीरीज है जिसमें 3 टेस्ट है। वो भी इंग्लैंड ने कहा कि 3 दे दो। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वो जो इंडिया है, वो जो बिग 3 वाला कॉन्सेप्ट है, वो बाय नाम तो नजर आता है कि खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी नहीं उनके 18 20 टेस्ट हैं। अच्छा, ये जो अभी टेस्ट मैच की बात हो रही है ना, इसमें एक तो ये देखे ना कि कप्तान की भी जहानत के टॉस जीता और फिर उन्होंने इंडिया को कहा कि आप आकर खेलें, ठीक है ना। और चौथी इनिंग जो है वो खासी मुश्किल भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये पता था कि 4 दिन में या 5 दिन में ना इनके सतु बिक जाने, ठीक है ना। और हमने फिर जो कुछ करना है वो करना ही करना है। दूसरा, इंडिया को ना उनकी फील्डिंग ने भी हरवाया ये कैचेस बॉल ड्रॉप, ठीक है या नहीं। उन्होंने बड़े क्रुशियल मूवमेंट के ऊपर जो है ना वो ऐसे कैच छोड़े जो नहीं छोड़ने चाहिए थे। अगर वो हो जाते तो हो सकता है कि इंडिया जीत भी जाता, लेकिन ये कि उन्होंने वो कैचेस छोड़ने के बाद इंडिया जो था वो हार। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे उन्होंने एक इतना बड़ा स्पिनर जो था वो बाहर बिठा दिया जी, ठीक है या नहीं, और जडेजा को खिला लिया उन्होंने। और वो मतलब ज़हनी तौर करने वाला बॉलर है उसको। आप देखें कि आपके ऊपर के 5 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनसे आप किसी वक्त भी 100 की उम्मीद कर सकते हैं, जी। और उनमें से 4 ने कर भी दिया, 100 मार भी दिया उन्होंने। जडेजा को खिलाने का क्या तुक बनता था। अब ये यहां पर भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है ना इंडिया के अंदर नजर आ रही है कि उन्होंने जडेजा को खिलाया और ये सोचकर खिलाया कि ये किसी वक्त तो हमारी बैटिंग को भी फायदा पहुंचा देगा। और भाई तुम ये देखो कि बॉलर क्या है ये नहीं। आपने इतना बड़ा बॉलर बाहर कुलदीप जो है, कुलदीप को आपने बाहर बिठाने के बाद बता दिया कि आपकी ज़हनी कैफियत क्या थी, कि आप पहले ही हारे हुए थे उस टेस्ट को बचाने के लिए आपने जडेजा को खिलाया कि एक बैट्समैन और भी बढ़ जाएगा। जो टेस्ट होता है ना जी, टेस्ट में ये है कि रेगुलर बॉलर नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हमेशा और फिर वो बॉलर भी वो है कि वो जब चाहता है वो विकेट दिलवा देता है, उस वो विकेट भी हासिल कर लेता है। आपने उसको बाहर बिठा दिया, कैच आपने छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद फिर वही होना था कि जो हुआ है उनके साथ। और मेरा ख्याल है कि अच्छा उनका भी दिमाग जो है ना थोड़ा सा सेटल हुआ होगा अब। वो भी बड़े इसमें 2 चीजें मैं आपसे और जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि टेस्ट का फंडामेंटल रूल ये कहा जाता है कि वो टीम जीती है टेस्ट जो 20 आउट कर सकती है जी। मतलब ये सिंपल सबसे पहला रूल है। आप तो ऑब्वियसली बहुत खेले हैं, आपको मालूम है कि ये एक बेसिक रूल है। मैंने इसीलिए कहा कि उनके वो बॉलर ही नहीं था। एक बुमराह के ऊपर इतना रिलाय करना कि वो कुछ करके देगा, उसकी भी एक लिमिट है। और शायद दूसरी इनिंग में आउट भी नहीं कर पाया उसी प्रेशर की वजह से। दूसरा,
जब हम ये कुलदीप की बात कर रहे हैं तो मेरा माइंड से समझने से बियॉन्ड है कि कैसे इंडियन टीम हार्दिक पांड्या को बाहर कर सकती है। जिस तरह का वो बेन स्टोक एक ऑलराउंडर, दो इस टाइम दुनिया के ऑलराउंडर है, पांड्या को नहीं खिला, पांड्या को नहीं खिला रहे। ये भी जो आप लाइकिंग की बात कर रहे हैं कि वो पांड्या को जो एक था, रोहित शर्मा को जिस तरह बाहर किया, इसको भी किया कि वो गंभीर साहब की शायद सुनने में यही आता है कि पांड्या से नहीं बनती, क्योंकि वो एक कंप्लीट बॉलर की बात करते हैं तो बॉलर है, विकेट लेके देता है। बैटिंग की बात करते हैं तो वो कंप्लीट बैटर भी है, और जिस तरह का वो आके अगर तेज खेलने वाला वो मैच लेके निकल दोनों खेल सकता है। और तो ये बेन स्टोक की तरह का एक ऐसा वो उनके पास कमोडिटी है, शायद सबसे मेन एसेट है, उसको नहीं खिलाया जा रहा। बिल्कुल। ये बात, ये वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की जो बात की ना, मैं आ रहा था उधर ही कि भैया आप देखें कि आपने कुलदीप को बाहर बिठा दिया, पांड्या आपकी टीम के अंदर शामिल नहीं है, आप किस माइंडसेट के साथ जो है वो ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं? तो लगता तो यही है ना कि कुछ ना कुछ तो है कहीं ना कहीं जो जिसकी पर्दादारी है, और वो सामने जो है वो आ गया। और अब हो सकता है कि अगले मैच में ये दोनों टीम में हों, मुमकिन है, क्योंकि पांड्या तो शायद स्क्वाड में ही नहीं है ना। देखें होता ये है लेकिन इरफान भाई के ये जो होते हैं ना टेस्ट क्रिकेट खास तौर पे, इसमें आप ये कर ही नहीं सकते कि मतलब आपने इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखना है। दोनों बड़ी टीम्स हैं, उनसे आपने ये सीखना है कि जिसकी ज़रूरत है उसको खिलाएं जी, और जिस फॉर्मेट का कोई प्लेयर है वो खिलाएं। अब हमारे यहाँ क्या इशू है या एशिया में क्या इशू है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो यहाँ पे भी वही है कि पसंद नापसंद, वहाँ पे भी वही है पसंद। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अब ठाकुर का पांड्या के साथ कंपैरिजन करें तो ठाकुर तो हमारे ये लाहौर के गली के क्लब मतलब क्लब क्रिकेटर है। हाँ, क्लब क्रिकेटर, उससे बेहतर अच्छे क्वालिटी के बॉलर और उनके पास भी होंगे। हाँ जी, अब वो ठाकुर को खिलाया जा रहा है, अगर उसकी जगह पे आप तरजीह दे रहे हैं नाम बड़ा ना ठाकुर गेंद करेगा, तो अब वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कहीं उसका कंपैरिजन नहीं होता पांड्या के साथ। नहीं है वो टीम, आप कंटिन्यू करें। टीम जो ना वो बैलेंस नहीं थी, और मतलब टेस्ट में ना 5 बॉलर अगर आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, टेस्ट में ऑलराउंडर का इतना बड़ा रोल होता नहीं है। बिल्कुल, बैट्समैन है तो वो पूरा बैट्समैन है, बॉलिंग है तो पूरी बॉलिंग है, और जो बॉलर भी होता है ना, जब स्पिनर है, ऑलराउंडर का है रोल, लेकिन वो इस क्वालिटी का हो ना, जैसे ये पांड्या की बात वो तो बेन स्टोक की बात कर रहे हैं। बेन स्टोक देखें बैटिंग में भी करके दे रहा था, 4 आउट किए। देखो ना, बेन स्टोक हो गया या एक वो जिस तरह ये इस किस्म के जैक कैलिस उसी का नाम ले रहा था, वो पूरा बैट्समैन है, पूरा बॉलर बॉल करेगा 140 प्लस बॉल कर देता है, बैटिंग करेगा तो 4 दिन आउट नहीं होता। लेकिन एक आदि होता है ना ऐसा। अच्छा, नहीं तो वो खिलाया भी तो इनके पास है, अदरवाइज आपके पास वही ना, अगर स्पिनर हो तो स्पिनर के पास स्पिन होनी चाहिए। ये जडेजा या मतलब जिस तरह हमारे पास शादाब है, ये टेस्ट की चीजें नहीं है, ये तो जोर जोर से मार के जान छुड़ाने करने के लिहाज से आप जान छुड़ाने वाली बात है। वहां तो आपने कभी लूप देना है, कभी आगे कराना है, कभी पीछे कराना है, पूरा तजर्बा है आपके पास, पूरा टाइम है आपके पास, स्पिन होनी चाहिए, फास्ट बॉलर के पास पेस होनी चाहिए। ये जिस तरह का मतलब आप ठाकुर कह रहे हैं, ये छोटी छोटी चेंजेस, ये वनडे या कृष्णा भी कोई आउट तो किए चले उसने, लेकिन वो थ्रेटनिंग नहीं लगा किसी जगह पे। आपको ये लगे ना कि तबाह कर देगा, सिराज भी ऐसे ही है, सिराज भी ऐसे ही है, मोमेंट हो ज्यादा है, बॉलर कम है। वो शामी देखे, दूसरा मैं प्लेयर का नाम ले रहा हूं, शामी को ना सिराज से 1000 दर्जे बेहतर हवाले से 2-3 चीजें कही जा रही हैं। एक तो ये कि शायद शामी जो है वो अनफिट है, उनका कोई ऑपरेशन हुआ है घुटने का या क्या, इस वजह से टीम में, लेकिन उनके हवाले से भी पहले भी नहीं खिलाते। हाँ, उनके हवाले से भी कुछ ऐसा ही है कि मामला जो है ना वो कुछ और है। दूसरा ये कि शामी भी जो था ना वो हमारा दूसरा उमर अकमल ही बन गया था, ठीक है ना, कि वो किसी और तरफ ज्यादा तवज्जो आ रही थी, उनकी तस्वीरें जो थी वो इधर उधर सैर सपाटों की ज्यादा आने शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो ये भी कुछ चीजें हैं कि शामी साहब ने भी जरा थोड़ा सा, लेकिन जब भी उसको बुलाया वो परफॉर्म कर देता है, खराब था, क्वालिटी अपनी जगह। लेकिन अगर आप अपने आप को हमारे पास उमर अकमल से तो बड़ा खिलाड़ी जो था वो नजर नहीं, हम तो उसको कहते थे कि उधर अगर वो आपका विराट कोहली आया तो हमारे पास भी विराट कोहली मौजूद आ गया था, एक ही टाइम में दोनों खेल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन ये कि अब आपका जब एटीट्यूड ही नॉन सीरियस होगा तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो खुद ब खुद लोगों को, वो कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, कुछ आप तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग कर देते हैं। तो शामी साहब का जो है ना वो भी कुछ इसी तरह से, बट ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके सिस्टम के अंदर भी मसले